गाइस, आप सभी का इंग्लिश चैनल में ज़ोरदार स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर से आप सीखेंगे बेहद ज़रूरी इंग्लिश वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस को क्रैक करने के लिए आपको आने ही चाहिए, ख़ास तौर से एसएससी सीजीएल के लिए। इनका यूज़ अच्छे एक्सप्रेशंस के लिए भी किया जा सकता है। सबसे पहले मैं वर्ड को 2 बार रिपीट करूँगा उसके सही उच्चारण के साथ। फिर मैं उस वर्ड को आसान इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसी बात को मैं हिंदी में बताऊँगा। फिर मैं उस वर्ड्स के कॉमन हिंदी मीनिंग्स भी बताऊँगा। और अंत में मैं उस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करना बताऊँगा। पेन चंट, पेन चंट ये एक नाउन है और इसका अर्थ होता है अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ या बात के लिए ख़ास पसंद या फिर इंक्लिनेशन या झुकाव। अब देखिए इसके कुछ हिंदी में मीनिंग्स: विशेष रुचि, विशेष झुकाव या लगन। अब इनका सेंटेंसेस में यूज़ देखिए। कृपया सेंटेंसेस में यूज़ को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको इसका सही अर्थ क्लियर हो पाएगा। His penchant for painting is well known. पेंटिंग के प्रति उसकी विशेष रुचि अच्छी तरह से पता है या फिर जग जाहिर है। His penchant for delay is worrisome. उसका देर के प्रति झुकाव चिंता की बात है। worrisome यानी चिंता की बात या चिंताजनक। आप मेन वर्ड के साथ कुछ अलग वर्ड्स भी ज़रूर सीख पाएंगे। ओडेसिटी, ओडेसिटी या फिर अडासिटी, अडासिटी ये नाउन है। इसके दोनों प्रोनंसिएशंस ठीक हैं। करेज और कॉन्फिडेंस कंसीडर्ड एज रूड, साहस या आत्मविश्वास जिसे रूड माना जाता है। बोल्डनेस इन अ नेगेटिव वे, बहादुरी एक नेगेटिव क्वालिटी के रूप में। जुर्रत, गुस्ताखी, दुस्साहस, मजाल ये इनके अन्य यूज़ होने वाले हिंदी मीनिंग्स हैं। शी हैड द ऑडेसिटी टू डाउट माई डिसीजन, उसकी मेरे फैसले पर शक करने की मजाल थी। दे हैड द ऑडेसिटी टू अब्यूज़ मी, उनकी मुझे गाली देने की गुस्ताखी थी। बिस्मर्च, बिस्मर्च ये एक वर्ब है। टू डैमेज समवन्स रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को हानि पहुंचाना या फिर स्मीयर यानी मैला करना या गंदा करना। कीचड़ उछालना, मैला करना, खराब करना ये इसके अन्य यूज़ होने वाले हिंदी मीनिंग्स हैं। His accusation served to besmirch the reputation of Ravi. उसके आरोप ने रवि के नाम को खराब करने का काम किया है। Some people try to besmirch the image of others. कुछ लोग दूसरों की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। Quench, quench ये एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है टू सेटिस्फाई थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग लिक्विड, लिक्विड पीकर प्यास बुझाना। हिंदी में इसका बस एक ही अर्थ यूज़ होता है, वो है प्यास बुझाना। शी स्टॉप टू क्वेंच हर थर्स्ट, वह अपनी प्यास बुझाने रुकी। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू क्वेंच द थर्स्ट इन जून जुलाई, जून जुलाई में प्यास बुझाना कठिन हो जाता है क्योंकि वेदर जो हॉट और सल्ट्री हो जाता है। इररिस्पेक्टिव, इररिस्पेक्टिव ये एक एडजेक्टिव है। विदाउट कंसीडरिंग, का ध्यान या विचार किए बिना। इसके बाद और कुछ हिंदी में समझाने की ज़रूरत नहीं है। बेनिफिट विल बी गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, फ़ायदा इनकम को ध्यान में ना रखते हुए दिया जाएगा, यानी इनकम अधिक हो या कम उसका कोई मतलब नहीं है। जो फ़ायदा मिलना है
सबको मिलेगा। These rules apply to everyone irrespective of age. ये नियम उम्र को ध्यान में न रखते हुए सभी पर लागू होते हैं। अप्लाई करना यानी लागू होना। इररिस्पेक्टिव के बाद प्रपोजिशन हमेशा ऑफ लगता है। प्रोडिगल, प्रोडिगल ये एडजेक्टिव है। वन हु स्पेंड्स मनी वेस्टफुली, जो पैसे की बर्बादी करता हो, या फिर वन हु यूजेस रिसोर्सेज लैविशली, या फिर जो रिसोर्सेज को खुलकर यूज़ करता हो। हिंदी में यूज़ होने वाले अर्थ उड़ाऊ या खर्चीला। द प्रोडिगल लैंडलेडी स्पेंट द मनी इमीडिएटली। उड़ाऊ मकान मालकिन ने पैसा तुरंत खर्च कर दिया। एज रवि हैज़ अ लॉट ऑफ मनी ही हैज़ बिकम प्रोडिगल। चूँकि रवि के पास बहुत सारा पैसा है, वह खर्चीला हो गया है। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश ये एक वर्ब है। गिव अप यानी छोड़ देना, रेनाउंस यानी त्यागना, क्विट छोड़कर बाहर हो जाना। हिंदी में हक त्यागना या फिर छोड़ना। आई रिलिंक्विश माई क्लेम टू दिस प्रॉपर्टी। मैं इस प्रॉपर्टी पर अपना दावा छोड़ता हूँ, यानी मेरा इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं होगा। माया रिलिंक्विश कंट्रोल ऑफ हर फैमिली टू हर सन। माया ने फैमिली का कंट्रोल अपने बेटे को दे दिया, यानी अपने कंट्रोल को छोड़कर उसने वो कंट्रोल बेटे को दे दिया। रूडमेंट्री, रूडमेंट्री ये एडजेक्टिव है। ये रूडिमेंट्री प्रोनाउंस नहीं होता है। थिंग्स विच आर बेसिक एंड सिंपल, चीज़ें जो बेसिक और सरल हों। एलिमेंट्री या फिर शुरुआती हों, या फिर नॉट डेवलप्ड यानी जो अभी विकसित ना हो। हिंदी में कुछ मीनिंग्स देख लीजिए। शुरुआती, आधारभूत, प्राथमिक, अल्प विकसित। रूडमेंट्री नॉलेज ऑफ बिजनेस इज नेसेसरी बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस। बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस का शुरुआती ज्ञान ज़रूरी है। हिज नॉलेज इज स्टिल रूडमेंट्री। उसका ज्ञान अभी भी प्राथमिक है, यानी शुरुआती लेवल का है। आर्टिक्यूलेट, आर्टिक्यूलेट वर्ब टू पुट इनटू वर्ड्स, शब्दों में कहना या फिर बांधना। ये वर्ड वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह से बहुत यूज़ किया जाता है। द चाइल्ड फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू आर्टिकुलेट हर इमोशंस। बच्ची को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने या बताने में दिक्कत होती है। आई वॉज अनेबल टू आर्टिकुलेट माई फीलिंग्स। मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं कर सका। अभी इसी शब्द को एडजेक्टिव में यूज़ करना देखिए। आर्टिक्यूलेट एडजेक्टिव, वन हु इज़ एबल टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स ईजिली और क्लियरली, जो अपने विचारों और भावनाओं को साफ साफ व्यक्त कर सके। शी इज़ अ वेरी आर्टिकुलेट वुमन। वह महिला अपनी बात को व्यक्त करने में स्पष्ट है, यानी जो वह कहना चाहती है कह पाती है। द चाइल्ड वॉज अनेबल टू ऑफर एन आर्टिकुलेट डिस्क्रिप्शन। बच्चा साफ साफ बताने या समझाने में असमर्थ था। प्लासिड, प्लासिड ये एक एडजेक्टिव है। नॉट ईजिली अपसेट, जो जल्दी परेशान ना हो, या फिर काम या पीसफुल यानी शांत। हिंदी में बस एक ही अर्थ जान लीजिए, शांत। द प्लासिड वाटर्स ऑफ अ लेक अपील टू मी। झील का शांत पानी मुझे अच्छा लगता है। यहाँ वाटर्स प्लूरल में यूज़ किया गया है। द प्लासिड एटमॉस्फेयर ऑफ द माउंटेन्स मेक्स माई फ्रेंड हैप्पी। पहाड़ों का शांत वातावरण मेरे दोस्त को खुश करता है। ब्रोच, ब्रोच ये एक वर्ब है।
टू रेज अ सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन, बातचीत के लिए किसी सब्जेक्ट को उठाना। टू बिगिन अ डिस्कशन, बातचीत शुरू करना। ओपन अप, खुलना बातचीत आदि के लिए। हिंदी में बात छेड़ना, बात उठाना, चर्चा करना। शी डज नॉट नो हाउ टू ब्रोच द टॉपिक ऑफ मनी, उसे नहीं पता पैसे की बात कैसे छेड़नी है। माई फादर ब्रोच्ड द टॉपिक ऑफ माई मैरिज, मेरे पिता ने मेरी शादी का विषय छेड़ा। गाइस, आशा है कि आपको आज बताए गए वर्ड्स पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। ये सारे वर्ड्स पहले भी डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, चाहे ये वर्ड्स एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के रूप में हो या फिर पैराग्राफ्स में हो, या फिर इनकी स्पेलिंग्स ही क्यों ना आपसे पूछी जाए। आप बस हर जगह सक्सेसफुल हों, यह मेरी कामना है। मुझे आपसे क्या चाहिए? मैं बस आपसे आपके ढेरों लाइक्स और शेयर्स की उम्मीद करता हूँ। साथ ही मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स की गिनती तेज़ी से बढ़े। इसके लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।